मुंबई के वर्ली रेलवे स्टेशन के कोने में रोज एक बुजुर्ग बैठा करता था। नाम था उसका बंसी दादा। उम्र लगभग 70 साल, फटे पुराने कपड़े, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में एक अनोखी चमक। लोग उन्हें भिखारी समझकर नजरअंदाज कर देते, लेकिन जो थोड़ी देर ठहर कर देखते उन्हें कुछ और ही दिखता। बंसी दादा हर रोज स्टेशन के कोने में कुछ छोटे बच्चों को बैठाकर पढ़ाते थे। स्लेट और चौक से कभी कभी पुराने अखबार पर उंगलियों से अक्षर बनाते। बच्चों को सिर्फ गिनती या वर्णमाला ही नहीं, बल्कि जिंदगी के छोटे छोटे सबक भी सिखाते, जैसे कभी किसी का हक मत छीनना, जो खुद के पास कम है वही देना सबसे बड़ा होता है। उसी स्टेशन से रोज गुजरती थी एक युवा और सफल महिला उद्यमी निधि अग्रवाल, जो एक बड़ी एजुकेशन टेक कंपनी की सीईओ थी। करोड़ों की कंपनी, लाखों बच्चे उसकी ऐप से पढ़ते थे, लेकिन एक दिन उसका मोबाइल प्लेटफॉर्म पर गिरा और लुढ़कते लुढ़कते बंसी दादा तक पहुंचा। जब वो मोबाइल उठाने गई तो पहली बार उसने उन्हें पढ़ाते हुए देखा। वो दृश्य कुछ अलग था। एक बूढ़ा आदमी, फटी हुई चप्पलें, लेकिन बच्चों को कुछ इस अंदाज में पढ़ा रहा था मानो वही असली स्कूल हो। उस रात निधि को चैन नहीं आया। उसने अपनी माँ से बात की। माँ बोली, कुछ लोग भगवान की किताबें नहीं पढ़ते, वो खुद किसी की किताब बन जाते हैं। अगले दिन निधि फिर गई, चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने बंसी दादा से पूछा, दादा आप ये सब क्यों करते हैं? बंसी दादा मुस्कुराए और बोले, बिटिया मैं खुद कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन इन बच्चों को स्कूल जाते देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये भी मेरी तरह फुटपाथ की जिंदगी जिए। निधि की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, दादा क्या आप मेरे साथ मिलकर एक छोटा स्कूल चलाएंगे? बंसी दादा हंसते ने बोले, अरे बिटिया हम तो खुद लायक नहीं हैं, ये सब हमें क्या आता है? निधि ने जवाब दिया, जो आप करते हैं वो सबसे ऊंचा ज्ञान है। आप बच्चों को जीना सिखा रहे हैं, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। निधि ने रेलवे स्टेशन के पुराने वेटिंग रूम को क्लासरूम में बदलवाया। बच्चों को किताबें, स्लेट और निधि की कंपनी से डिजिटल टैबलेट भी मिलने लगे। नाम रखा गया पटरियों की पाठशाला। शुरुआत में 10 बच्चे थे, कुछ महीने में 60 हो गए। फिर एक दिन रेलवे अधिकारियों ने आपत्ति जताई कि ये जगह अवैध है, स्कूल नहीं चल सकता। बंसी दादा टूट गए, बोले, बिटिया लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन निधि ने हार नहीं मानी। उसने अपने ऑफिस की एक पूरी मंजिल खाली करवाई और एक सुंदर क्लासरूम बनवाया। नाम रखा गया बंसी दादा फाउंडेशन स्कूल। अब बंसी दादा व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े बच्चों को पढ़ाते थे। क्लासरूम में डेस्क, किताबें, यूनिफॉर्म सब कुछ था। एक दिन एक बच्चा उनके पास आया और बोला, दादा मैं बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूं। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन दिल मुस्कुरा उठा। इस फाउंडेशन की खबर मीडिया में आई। अखबारों में हेडलाइन बनी, भिखारी नहीं भविष्य का निर्माता बंसी दादा। सरकार ने उन्हें गृह शिक्षक सम्मान से नवाजा। निधि ने अपनी कंपनी का एक हिस्सा स्थायी रूप से इस फाउंडेशन को समर्पित कर दिया। अब बंसी दादा सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक प्रेरणा थे। उन्होंने साबित कर दिया कि शिक्षा के लिए दीवारें नहीं, सिर्फ नियत चाहिए, और अगर नियत सच्ची हो तो फुटपाथ से भी विश्वविद्यालय बन सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आप लोगों के लिए ढेर सारी वीडियो मिलता रहेगा इस चैनल पर। धन्यवाद।